हिल्स गोमती निवासी संघर्ष समिति ने अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार तिरंगा यात्रा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अबरार नगर पार्क से होते हुए रहीम नगर चौराहे पर समाप्त हुआ। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व राकेश अमनी पांडेय, मोहम्मद सलीम, आशुतोष पाठक और जुबैर किदवई कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा में झंडा लिए हुए सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम करते हुए रहीम नगर चौराहे पर सभा स्थल के रूप में परिवर्तित हो गई। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल भी तिरंगा यात्रा के दौरान मौजूद रहे और बिना किसी अवरोध के पुलिस बल के संरक्षण में ये यात्रा सफल रही। तिरंगा यात्रा को उपाध्यक्ष आशुतोष पाठक और संयुक्त मंत्री रुबैद किदवई व राम बाबू व संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद सलीम ने संबोधित किया और देश की एकता व अखंडता का संकल्प किया। आशुतोष पाठक, इंद्रवस्त नगर से। आज आपने तिरंगा यात्रा निकाला है, किस तरह से निकाली, कहां से कहां तक निकाली? ये अबरार नगर पार्क से हम लोगों ने निकाली, खुर्रम नगर होते हुए रहीम नगर चौराहे पर जाकर संपन्न हुई। इसमें हमने तिरंगे के विषय में बताया कि जिस प्रकार आज़ादी हमें वीरों ने दिलाई है, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर, उसी प्रकार हमें इस तिरंगे का सम्मान एक संगठित होकर एक रूपमान एक एकता के साथ करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आई कि भाई साहब इस समय जो चल रहा है वर्तमान में भारत के अंदर कि संगठित जातियों को अनेक जातियों में बांटने का, उस पर भी लोगों ने कहा। तो हमने कहा तिरंगे के आगे हम केवल एक हैं। जाति वर्ग ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। केवल हम उन शहीदों के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर की जो आत्मा है वो ये तिरंगा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वागत। आज का क्या प्रोग्राम रहा? आज का प्रोग्राम तो था वो बहुत ही अच्छा हुआ। हमारे गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया। आज हमने तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाली है अबरार नगर से पंत नगर, रहीम नगर होते रहीम नगर चौराहे पे हमने समाप्त की है और बहुत अच्छी रही। कम से कम 150-200 लोग थे हमारे साथ में। मोटरसाइकिल यात्रा थी और बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ, बहुत ही प्रेम भावना के साथ में। और हम लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये हमारा कोई विशेष पर्व नहीं, ये हमारा एक पर्व है, हिंदुस्तान का पर्व है, ये हमारे भारत का पर्व है। हमें गर्व है इसके ऊपर, हम भारतीय हैं, हमें इसके ऊपर गर्व है। हम किसी जात मजहब किसी के हमको उससे नहीं लेना देना। हम भारतीय हैं, हमारे भारत हमारा इंसानियत धर्म है हमारा, हम लोग भारतीय हैं। आज हम लोगों ने एक पद यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल यात्रा, अबरार नगर से तिरंगा यात्रा अबरार नगर से लेके और रहीम नगर तक। 6 महल्ले को लोग थे, सैकड़ों लोग थे हम लोगों के सामने साथ में, और आगे पुलिस भी हमारी मदद कर रही थी। वहाँ तक हम लोग गए और बहुत अच्छा उसका संदेश मिला हम लोगों को और बहुत अच्छी लगी ये यात्रा। तिरंगा यात्रा को देखते हुए कितना उत्साह था आप लोगों को? बहुत उत्साह हम लोगों में था। ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम तो रोज होना चाहिए। ये जो हम लोगों का एक भाईचारा जो हम लोगों में दिखा, इससे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग तो चाहते हैं ऐसे ही भाईचारा बना रहे, इसी तरीके से प्रोग्राम होते रहे। ये एक पर्व हम लोगों का है, बहुत अच्छा पर्व है जिसमें एकता दिखती है और बहुत सद्भावना, इसमें सब एक दिखते हैं। और ये बहुत अच्छी हम लोगों की ये रैली रही। तो आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? कल स्वतंत्रता दिवस है, बस क्या संदेश देश को यही संदेश देना चाहते कि सबको एक रहना चाहिए। सब ये पूरा देश हमारा एक परिवार है। हम लोग सब भाई बहन की तरीके से हम लोग रहते हैं। सारे हमारे लोग, इसमें कुछ लोग होते हैं जो उपद्रवी होते हैं, वो गलत संदेश देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबको एक समान रहना चाहिए, एक से तरीके से रहना चाहिए। सब भाइयों से तो हम यही गुजारिश करते हैं कि कल का बहुत अच्छा पर्व है हम लोगों का, पूरे देश को इसको मनाना चाहिए। सब झंडे लगाने चाहिए, अपने अपने घर पे तिरंगे लगाने चाहिए और बहुत खुशी का माहौल होगा कल। बहुत अच्छा प्रोग्राम कल होगा, बहुत अच्छा ये संदेश। भाई साहब, जहाँ देश जो है कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, वैसे ही बांग्लादेश में स्थितियां जो अस्थिर होती चली गई हैं जी, और वहाँ हिंदुओं का बहुत, उसके लिए हम लोग बहुत दुख हम लोगों का हो रहा है। और उनकी श्रद्धांजलि के लिए जो हमारे भाई बेचारे मारे जा रहे हैं, इसको बहुत हमारी गवर्नमेंट को इसमें आगे आना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। और ये बहुत गलत हो रहा है, वहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। इससे हम लोगों को बहुत दुख है, बहुत तकलीफ हम लोगों को है।
ये गलत हो रहा है। इसमें हमारी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। ये संगठन ने तिरंगा यात्रा निकाली, उस विषय पर आप क्या कहें? ये देखिए, आज हमारा जो तिरंगा झंडा है यही एकता को दर्शाता है। इसके अलावा और कोई ऐसी मापदंड नहीं है जो एकता दर्शाए। झंडे का जो रंग है इससे ही स्पष्ट है कि हम एक हैं। जो चक्र बना है, जो हरा रंग है, सफ़ेद रंग है और जो लाल रंग है, वह एकता को दर्शाता है। उसी के क्रमबद्ध, क्योंकि जितने भी और भी त्यौहार हैं, चाहे जो भी है, वो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग विचारों को लेकर चलते हैं। लेकिन ये तिरंगा झंडा जो है, ये वास्तविक रूप से भारत देश का अपना एक झंडा है, एक देश है। और हमको ये मानना चाहिए, जो तिरंगा झंडा का साथ लेकर चलता है, कि वो एक है। हम पहले भारतीय हैं, सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, उसके बाद हम किसी जात, मजहब, धर्म और जगहों में हैं। हमें चाहिए कि हम देश की भावना को बनाए रखें, एकता को बनाए रखें। जो भी स्थिति है, इसी के लिए आज हम लोगों ने अबरार नगर पार से सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल से रैली निकालते हुए हम लोग रहीम नगर चौराहे पे आए, जहाँ लोगों ने अपनी बातें कही और उनको संतुष्ट किया गया। और पूरे रास्ते में जो पुलिस प्रशासन था वो भी हमारे आगे आगे चल रहा था, उसने हमारी मदद की और हमें पहुंचाने का कार्य किया। इसलिए इन स्थितियों को हमने महसूस किया है और आगे भी हम चाहते हैं कि ये जो पर्व है, यही देश का एकमात्र सही पर्व है। भारतीय संविधान के अनुसार जो हमें कानूनी अधिकार मिलता है वो तो 26 जनवरी है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिक अधिकार, अधिक उल्लास जो होता है कि आज हम ये स्वतंत्र हुए। आज की तारीख में एक दुखद स्थिति भी है, क्योंकि आज ही के दिन भारत का बंटवारा भी हुआ है। आज ही के दिन भारत का बंटवारा हुआ है और ये भारत का बंटवारा दुर्लभ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ही के दिन हमारा एक अंग जो पाकिस्तान के रूप में चला गया है, दूसरा अंग आज बांग्लादेश के रूप में पैदा हो गया है, वो भारत का ही अंग था। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह दूसरे देश एक हुए हैं, कई ऐसे देश हैं, कोरिया और दूसरे देशों में हुआ है, वो एक हो गए हैं, उसी तरह हम चाहते हैं अगर वो एक नहीं हो सकते तो भारत पाक महासंघ बनाया जाना चाहिए। भारत पाक बांग्लादेश एक परिसंघ महासंघ बनाया जाना चाहिए। अगर ये शक्तियाँ एक हो गई आज की तारीख में, तो आप जान लीजिए अरबों रुपया जो हम अनावश्यक व्यय करते हैं, अरबों रुपया, खरबों रुपया बर्बाद करते हैं, वो देश के विकास में लगेगा, भूख के विकास पे लगेगा, भूख नहीं रहेगा। अगर ये चीज़ें हो जाए तो हम विज्ञान में नंबर 1, हम खेल में नंबर 1 और कृषि में नंबर 1, हमें किसी तीसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये तीनों देश, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान एक पाक हो जाए। हम चाहते हैं कि भारत में जो भी नागरिक है, जो भी पैदा है, उसे पहले राष्ट्र भावना पढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, एक विषय देश प्रेम के संदर्भ में, देश की उपयोगिता के संबंध में और देश के अखंडित होने के संदर्भ में एक विषय क्षेत्र के रूप में बनाया जाना चाहिए। आपका ये 16 तारीख को कोई प्रोग्राम है, उसके विषय में कुछ बताइए। 16 तारीख को एक हम चक्रव्यूह बना रहे हैं, जो है रहीम नगर के चौराहे पे जो गोल घेरा है, उसी में हम एक चक्रव्यूह बनता है जो महाभारत काल में बना था, उसी तरह का एक चक्रव्यूह हम यहाँ बनाएंगे और उससे ये हम प्रदर्शित करेंगे कि हम सब एक हैं। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश में जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, वो मानवता की हत्या हो रही है। किसी धर्म विशेष की बात हम नहीं कर सकते, वो मानवता की हत्या है। हत्या कोई भी करे, चाहे वो हिंदू करे चाहे मुसलमान करे, वो मानवता की हत्या है। उन बच्चों का क्या अपराध है, उन बूढ़े लोगों का क्या अपराध है, वो पत्नियों का, वो औरतों का क्या अपराध है, जो मंदिर पूजा के स्थान होते उन्हें तोड़ने से किसी को क्या मिलने वाला है। कोई भी अपना धर्म सुरक्षित रख सकता है, मान सकता है। और ये जो वहाँ दुर्घटनाएं हुई है, हम मृतकों के पर श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे और उस एकता के माध्यम से हम देश को बनाना चाहेंगे।